दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये कहानी है राजस्थान के दिल में एक भूतिया हवेली की। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये बहुत डरावना होने वाला है। बहुत समय पहले एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली अपने काले इतिहास के लिए बदनाम थी। गांव वाले एक जालिम जमींदार की कहानियां सुनाते थे जो कभी वहां रहता था। वो अपनी कठोर सजाओं और कभी न खत्म होने वाले लालच के लिए जाना जाता था। लेकिन एक तूफानी रात वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जिन आत्माओं को उसने सताया था वो उसे ले गए। साल बीत गए और वो हवेली खंडहर में बदल गई। सूरज ढलने के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक युवा पत्रकार रोहन की जिज्ञासा ने उसे जीत लिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो अपने कैमरे के साथ हवेली में घुस गया। जैसे ही रोहन टूटते गलियारों से गुजरा, उसे एक अजीब उपस्थिति महसूस हुई। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और फर्श की हर चरमराहट से उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो एक औरत की आवाज थी जो मदद की भीख मांग रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक पुराने बंद कमरे तक पहुंचा। कांपते हाथों से रोहन ताला तोड़ने में कामयाब हो गया। अंदर उसे जमींदार की पत्नी की एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उसकी दुखद कहानी थी। उसे उसके पति ने उस कमरे में बंद कर दिया था जो उसकी अवज्ञा से क्रोधित था। भूखा रखा गया और प्रताड़ित किया गया। आखिरकार वो मर गई, हवेली और अपने पति को शाप देती हुई। जैसे ही रोहन ने पढ़ना खत्म किया, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, दर्द भरी चीखों में बदल गईं। रोहन के कैमरे ने एक डरावनी तस्वीर कैद की। जमींदार की पत्नी का भूतिया रूप, उसकी आंखों में दुख और बदले की आग। डर से भरा हुआ रोहन भागने में कामयाब रहा, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। जो फुटेज उसने रिकॉर्ड किया वो उस भूतिया हवेली के काले अतीत का सबूत बना हुआ है। आज तक कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो अगली बार जब आप किसी भूतिया जगह की फुसफुसाहटें सुने तो अंदर जाने से पहले 2 बार सोचें। आपको कभी नहीं पता कि अंदर कौन सी कहानियां छिपी हैं। डरावने रहें मेरे दोस्तों। अगली बार तक।